हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रॉयल्टी चैप्टर चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने माइनिंग रॉयल्टी किया है, ऑयल वेल रॉयल्टी किया है और आज हम लोग पेटेंट रॉयल्टी करेंगे और लास्ट टॉपिक हमारा होगा कॉपीराइट रॉयल्टी। तो पेटेंट रॉयल्टी तो बात की बात है, पेटेंट क्या है ये समझते हैं। पेटेंट है क्या? जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी है तो किसी ने उसका इन्वेंशन किया है, जिसने उस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है उस इन्वेंशन पर उसका राइट बन गया। और अगर जैसे लिंक का ताला है तो किसी ने इन्वेंशन किया है और वैसा ताला लॉक बनाया है उसने। दूसरा भी है, विंडो 10 किसी ने इन्वेंट किया है तो उस पर उनका राइट है। इस राइट का नाम है पेटेंट। और अगर आप उस पेटेंट का यानी उस पेटेंट का जो राइट है उस राइट का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको बदले में कुछ पे करना पड़ेगा एंड दैट पेबल अमाउंट इज कॉल्ड रॉयल्टी। वो भी अमाउंट जो है रॉयल्टी कहलाता है। तो पेटेंट रॉयल्टी कुछ नया नहीं है, ये एक इन्वेंशन का जो राइट है उसको अगर यूज़ करने के लिए जो पे किया जाए वही है आपका रॉयल्टी। और पेटेंट हम लोग देखेंगे क्या कहता है यहाँ। द ओनर ऑफ द पेटेंट गिव्स द राइट ऑफ इट्स यूज टू अनदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट। ये जो प्रिस्क्राइब्ड रेट में जो पे किया जाएगा इसी प्रिस्क्राइब्ड रेट को हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। और ओनर जो है पेटेंट का वही दूसरे को ये राइट दे सकता है, अलॉट कर सकता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन दिस केस इज द सेम एज इन द केस ऑफ माइनिंग रॉयल्टी। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले जो माइनिंग रॉयल्टी देखा है उसमें जो एनालिटिकल टेबल बनाने का, अकाउंट बनाने का, जर्नल करने का जो तरीका था, सेम टर्म्स एंड सेम जो भी हम लोगों ने मेथड उधर सीखा है सेम मेथड हम लोग को यहाँ भी यूज़ करना है। तो पेटेंट रॉयल्टी के हम लोग आज तीन चार अलग अलग कंडीशन, अलग अलग क्वेश्चन देख लेंगे। चलो जी, तो फटाफट से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और आज का ये पहला क्वेश्चन है, चलो जी। ए द ओनर ऑफ द पेटेंट, ए जो है वो पेटेंट का ओनर है ऑफ अ प्लाव। प्लाव मतलब हल, वो जो किसान हल चलाते हैं, खेती करते हैं। तो प्लाव का वो 1 अप्रैल 2011 को अ लाइसेंस फॉर इट्स मैन्युफैक्चरर टू बी। तो प्लाव का जो ओनर है यानी प्लाव या जो हल है उसका इन्वेंशन किसने किया है? तो मिस्टर ए ने किया है। और मिस्टर ए ने ये जो लाइसेंस है, पेटेंट का जो लाइसेंस है, उसने किसको ग्रांट कर दिया है जी? मिस्टर बी को ग्रांट कर दिया। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि मिस्टर ए जो है वो लैंडलॉर्ड होगा और मिस्टर बी जो है वो आपका यहाँ लेसी होगा। ठीक है। ऑन अ रॉयल्टी पर प्लाव मैन्युफैक्चर्ड सब्जेक्ट टू अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹5,000 पर ईयर। 5,000 यहाँ रॉयल्टी जो है ₹1 पर प्लाव है, मिनिमम रेंट है आपका 5,000 का। और फर्स्ट ईयर के लिए जो मिनिमम रेंट बोलता है पर ईयर फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, प्रथम 2 वर्षों के लिए यानी फर्स्ट 2 ईयर के लिए आपका मिनिमम रेंट होगा 5,000 का। उसके बाद हर साल आपका मिनिमम रेंट होगा 7,500 रुपये का। द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लाव मैन्युफैक्चर्ड, प्लाव मैन्युफैक्चर पर आपका रॉयल्टी कैलकुलेट किया जाएगा। might fall short of the minimum rent in any year was allowed to be carry forward and set off against the royalty in the excess of minimum rent during the next 2 year। next 2 year ये क्या है जी? ये रिकूपमेंट का पीरियड है, अगले 2 वर्षों में हम लोग रिकूपमेंट कर सकते हैं। और ये आपका 2,500, 6,000, 10,000, 12,500 और 9,000 ये आपका है प्रोडक्शन। और ये आपका 31 मार्च को ईयर एंड होता है। हम लोगों को बनाना है सबसे पहले तो एनालिटिकल टेबल। चलो जी, 2011-12 पर कितना है जी? ये हो गया आपका 2,500, 6,000, 10, 12.5, 9,000, 10, 12.5 और 9,000। रॉयल्टी ₹1 पर टन है, या सॉरी 1 पर पीस है।
तो इतना ही हो जाएगा हमारा रॉयल्टी। मिनिमम रेंट फर्स्ट 2 ईयर में आपने देखा है 5000 का है, इसके बाद 7500 हो जा रहा है, इसके बाद हर साल के लिए ईच ईयर के लिए यानी मिनिमम रेंट आपका हो जाएगा 7500। शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा जी? फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा 2500, पेमेंट कर देंगे 5000। फिर 1000 का आपका सरप्लस है तो 1000 हम लोग रिकूप कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे 5000। फिर 7500 का आपका मिनिमम रेंट है तो 2500 का हो जाएगा सरप्लस, और हम लोग रिकूपमेंट यहाँ 2500 रुपये का शॉर्ट वर्किंग था, 1000 रिकूप कर लिया था, 1500 और रिकूप करना बाकी रह गया था, तो 1500 हम लोग यहाँ रिकूप कर लेंगे। पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा। पेमेंट कितना करेंगे जी? पेमेंट इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट। तो रॉयल्टी हमारा हुआ है 10,000 का, रिकूपमेंट हम लोगों ने किया है 1500, पेमेंट करेंगे 8500। ठीक है। नेक्स्ट ईयर 12,500 रुपये का रॉयल्टी है, 5000 का हो गया हमारा सरप्लस, लेकिन कुछ भी रिकूप नहीं करना है तो 12,500 हम लोग जो है रॉयल्टी का अमाउंट पे कर देंगे। 9000 रॉयल्टी है तो सरप्लस हो गया हमारा 1500, लेकिन कोई भी रिकूपमेंट वगैरह नहीं करना है तो 9000 हम लोग पे कर देंगे। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनालिटिकल टेबल साथ में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलो जी, तो आपने देखा कि एनालिटिकल टेबल बनाने में आपका पेटेंट रॉयल्टी हो तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसा बनता है, पहले जैसा ही बनता है जैसा कि हम लोगों ने माइनिंग रॉयल्टी बनाया है। बी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बी ओन्ड द पेटेंट ऑफ अ सेफ्टी लॉक। ताला जैसे लिंक है, गोदरेज है, तो वैसा ही कोई सेफ्टी लॉक का इसने ग्रांट किया है लाइसेंस फॉर 7 ईयर, 7 साल के लिए लाइसेंस ग्रांट किया है मैन्युफैक्चरर को, सेल मैन्युफैक्चर एंड सेल के लिए, वो बनाएगा भी बेचेगा भी। फॉलोइंग टर्म्स हैं कुछ, क्यू टू पे बी, बी ओनर है तो बी आपका कौन हो जाएगा जी? लैंडलॉर्ड। और क्यू 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 यहां देखिए क्यू क्यू हो जाएगा लेसी। तो ₹5 ईच सोल्ड, कहता है कि रॉयल्टी जो होगा वो एक लॉक का जो है सेफ्टी लॉक का 5 रुपये का होगा, और मिनिमम रेंट होगा आपका 50,000 ईच ईयर के लिए। ईयर आपका एनुअली 31 मार्च को क्लोज होता है। इन एनी ईयर रॉयल्टीज कैलकुलेटेड ऑन द लॉक शुड अमाउंटेड टू लेस देन मिनिमम रेंट ₹50,000। क्यू इज टू हैव द राइट टू डिडक्ट द डिफिशियंसी, डिफिशियंसी यानी कमी, बोले तो शॉर्ट वर्किंग इस चैप्टर के लिए, फ्रॉम द रॉयल्टीज पेबल इन एक्सेस ऑफ that sum in the 2 following year। 2 following year का मतलब होता है आने वाले 2 वर्षों में, coming 2 years, बोले तो next 2 year, next 2 years। ठीक है, 2 वर्षों में। और ये रहा आपका प्रोडक्शन लॉक का दिया हुआ है, हम लोग का बना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया 8, 9, 11, 18, 8, 9, 11 और 18 आउटपुट हो गया। ये पीसेस है लॉक के। रॉयल्टी 5 रुपये करके है, तो फिर 40,000, 45,000, 55,000, 90,000, ये हो गया रॉयल्टी। मिनिमम रेंट 50,000 है ईच ईयर। फर्स्ट ईयर 10,000 का शॉर्ट वर्किंग है, और पेमेंट करेंगे हम लोग 50,000। फिर 5,000 का शॉर्ट वर्किंग है, पेमेंट 50,000।
फिर 5000 का सरप्लस है, तो 5000 का हम लोग रिकूपमेंट कर लेंगे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ईयर हम लोग को रिकूप करना है, तो इस 10,000 को रिकूप्ट हम लोग इन 2 वर्षों में रिकूप्ट कर सकते थे, इन 2 ईयर्स में। तो हम लोगों ने बस 2 साल ही इस 10,000 को रिकूप्ट करने के लिए है नेक्स्ट ईयर में। तो 10,000 में से 5,000 फिलहाल अभी सरप्लस हो रहा है, तो 5,000 हम लोगों ने रिकूप्ट कर लिया और बाकी के 5,000 हम लोगों ने पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इसका कंप्लीट हो गया है। पेमेंट करेंगे 50,000। लास्ट ईयर 90,000 का रॉयल्टी है, 50,000 का मिनिमम रेंट है, तो 40,000 का सरप्लस है। तो हम लोग आराम से इस 5,000 को जो है, इस 5,000 को हम लोग रिकूप्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं रिकूप्ट। पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा और पेमेंट करेंगे 85,000, है ना जी। रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट, रॉयल्टी है 90,000, रिकूपमेंट है 5,000, तो 90 माइनस 5 इक्वल टू 85,000 का पेमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ रहे हैं। आज का तीसरा प्रश्न आपके सामने है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। On 1st April 2011, Hiren, patentee of a new type of article required in engineering concern, issued a license to सुबीर। तो सुबीर हो गया यहाँ पर आपका लेसी, ठीक है, और आपका हिरन जो है ये हो गया लैंडलॉर्ड। 5 ईयर्स के लिए सुबीर को मैन्युफैक्चरिंग का उसने लाइसेंस दे दिया है, वो सेल करेगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सेल का काम वो करेगा। टर्म्स एंड कंडीशन नीचे हैं। तो ₹5 पर आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड पर रॉयल्टी पे किया जाएगा। मिनिमम रेंट 5,000 का होगा और शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट का जो है वो एक्सेस ऑफ द रॉयल्टी इन ड्यूरिंग द 2 ईयर्स इमीडिएटली द फॉलोइंग ईयर, यानी नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर्स का आपका है ये रिक्रूटमेंट। अकाउंट्स वर टू बी सेटल्ड एनुअली ऑन 31 मार्च, ठीक है। और मिनिमम रेंट, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत सुंदर क्वेश्चन है। रिक्रूटमेंट ऑफ द शॉर्ट वर्किंग कहता है नेक्स्ट 2 ईयर में, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट 2 ईयर फॉलोइंग ईयर में। मैक्सिमम ये ए होना चाहिए, तो मैक्सिमम जो है आपका ये 2,000 पर एनम। अगर आपका सरप्लस ज़्यादा भी है तो आप ज़्यादा रिकूप नहीं कर सकते हैं। एक साल में किसी एक पर्टिकुलर ईयर में 2,000 से ज़्यादा आपको रिकूपमेंट नहीं करना है। सरप्लस ज़्यादा हो और आपको रिकूपमेंट करने की नीड भी है, अगर ज़्यादा पहले शॉर्ट वर्किंग अगर ज़्यादा हो रखा है, फिर भी आप एक पर्टिकुलर ईयर में मैक्सिमम 2,000 ही रिकूप कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो ये बड़ा अच्छा एडजस्टमेंट है, यहाँ आप ध्यान देंगे। ये रहा प्रोडक्शन, आगे का काम हम लोग करते हैं। चलो जी, 100, 1100, 2600 और 2200। ₹5 कहीं हम लोगों ने देखा था, ₹5 और मिनिमम रेंट है 5,000, मिनिमम रेंट है 5,000। रॉयल्टी है आपका ₹5, तो ये हो जाएगा 500, 13,000 और ये 11,000। शॉर्ट वर्किंग कितना होगा जी? 4,500 रुपये का शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। पेमेंट करेंगे हम लोग 5,000, फिर 500 का सरप्लस हो जाएगा, तो 500 को हम लोग रिकूप कर लेंगे और 5,000 का पेमेंट। यहाँ 13,000 का हमारा हो गया है रॉयल्टी, तो सरप्लस हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग तो नहीं होगा, सरप्लस होगा हमारा 8,000। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4,500 रुपये का हमारा शॉर्ट वर्किंग है, जिसमें से हम लोगों ने 500 रिकूप कर लिया, तो 4,000 रुपया अभी और रिकूप करना है। नेक्स्ट 2 ईयर का हम लोग का कंडीशन है, तो नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2 इसी साल हम लोग को रिकूप कर लेना है, जितना हम लोग कर सके, बाकी का पैसा पीएल में जाएगा। तो बचा 4,000, 4500 में 500 रिकूप हो गया, 4,000 हम लोग को रिकूप करना है और कर भी सकते हैं, लेकिन कंडीशन कहता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल ईयर में मैक्सिमम हम लोग 2,000 रिकूप कर सकते हैं। तो रिकूपमेंट हम लोग मात्र 2,000 करेंगे, तो पीएल में कितना जाएगा?
तो 4500 में से हम लोगों ने 2500 रिकूप कर लिया है, तो पीएल में हमारा जाएगा बचा हुआ अमाउंट 2000। पेमेंट क्या करेंगे सर? कहता है पेमेंट क्या होगा, तो रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट, तो 13,000 माइनस 2000 11,000 का हमारा हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, आप थोड़ा ध्यान देंगे। लास्ट ईयर हमारा है 11,000 का है, सरप्लस है हमारा, रॉयल्टी 11,000 का है, सरप्लस हो जाएगा हमारा 6,000 का। लेकिन अब हम लोग को कुछ भी रिकूप वगैरह नहीं करना है और हम लोग डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे 11,000। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसका हाँ जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे हम लोग। आज का ये फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सुभाष हैज़ अ पेटेंट फॉर मैन्युफैक्चर्ड ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लाव। यहाँ भी वही है, प्लाव का मैन्युफैक्चरिंग है। ही गिव this license of manufacture of plow to सुशील। ये सुभाष जो है ये आपका हो गया लैंडलॉर्ड और सुशील आपका हो गया लेसी। 1 अप्रैल 2012 को रेट ऑफ रॉयल्टी है ₹1 पर प्लाव मैन्युफैक्चर्ड। मिनिमम रेंट आपका 10,000 रुपये का है और रिकूपमेंट नहीं, सॉरी, ये मिनिमम रेंट ₹10,000 पर ईयर अप टू कब तक है, तो फर्स्ट 2 ईयर। पहले शुरुआत के 2 सालों तक मिनिमम रेंट 10,000 है एंड देयर आफ्टर ₹15,000 पर ईयर, और उसके बाद हर साल आपको 15,000 मिनिमम रेंट पे करना पड़ेगा। और ये 5 साल का आपका प्लाव का प्रोडक्शन है और डिटेल आगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट वगैरह बनाना है, हम लोग को पता है। और रॉयल्टीज ऑफ द नेक्स्ट 2 ईयर ओनली। अगर रिक्रूटमेंट का बात करें तो नेक्स्ट 2 ईयर कंडीशन है रिक्रूटमेंट का, नेक्स्ट 2 ईयर। आगे तो ये आपका 5 12 20 5 12 20 और 18,000 ₹1 पर टन है, सॉरी ₹1 पर प्लाव है, तो ये 5,000 12 20,000 और 18,000 ही होगा। मिनिमम रेंट फर्स्ट 2 ईयर के लिए है 10,000, देयर आफ्टर उसके बाद बोला है 15,000 करना है मिनिमम रेंट, तो बाद वाले वर्षों में हम लोगों ने कर लिया 15,000। शॉर्ट वर्किंग कितना होगा जी? फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट है 10,000, रॉयल्टी 5,000, तो शॉर्ट वर्किंग 5,000, पेमेंट 10,000। फिर 2,000 का सरप्लस है, रिकूपमेंट कर लेंगे और पेमेंट हम लोग, सॉरी रिकूपमेंट तो करना पड़ेगा जी, 2,000 का रिकूपमेंट, पेमेंट 10,000। यहाँ ये 15,000 का मिनिमम रेंट हो चुका है, रॉयल्टी है 20,000, शॉर्ट वर्किंग तो नहीं होगा लेकिन 5,000 का है सरप्लस। रिकूपमेंट कितना करेंगे ध्यान दीजिए, शॉर्ट वर्किंग हमारा 5,000 है, हम लोगों ने 2,000 पहले रिकूप कर रखा है, 3,000 और रिकूप करना है, तो मौका है 3,000 रिकूप कर लेते हैं। पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा, 15,000 का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट ईयर में 18,000 का मिनिमम रेंट है, 18,000 का मिनिमम रेंट है, सरप्लस है 3,000, रिकूपमेंट वगैरह आप कुछ करना भी नहीं है, तो पूरा 18,000 हम लोग पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने पेटेंट रॉयल्टी, सबसे पहले हम लोगों ने माइनिंग रॉयल्टी किया, फिर ऑयल वेल रॉयल्टी किया, और आज हम लोगों ने पेटेंट का रॉयल्टी का पेटेंट रॉयल्टी को समझा
और एनालिटिकल टेबल हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि पेटेंट वाले क्वेश्चन में कहाँ कहाँ फेरबदल है, पहले से क्या चेंजेस होंगे। तो एनालिटिकल टेबल जो है ये पेटेंट रॉयल्टी में भी माइनिंग या ऑयल वेल टाइप से ही इसका एनालिटिकल टेबल बनेगा। जर्नल एंट्री एज इट इज़ होगा। आपके जो नेसेसरी अकाउंट्स बनाने होते हैं यानी रॉयल्टी अकाउंट पहले जैसा बनेगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पहले जैसा बनेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट भी पहले जैसा बनेगा। तो फिर आपका जर्नल एंट्री, अकाउंट और एनालिटिकल टेबल, ये तीन हम लोगों को काम करना होता है। तीनों चीज़ पहले जैसा एक जैसा ही बनना है, जैसे कि माइनिंग और ऑयल वेल में हम लोगों ने सीखा है। तो आज इतना ही हम लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉपीराइट रॉयल्टी करेंगे जी, कॉपीराइट रॉयल्टी करेंगे, या फिर अगर कोई और टॉपिक बचा हुआ होगा तो वो करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, उनको भी हेल्प हो जाए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपके लाइक से हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय।